हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कैकेयी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वरदान से बदलती गतिविधियाँ। लक्ष्मण ने जब राम की ओर देखा तो उसे यही आभास हुआ। राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हारे स्नेह को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिस आचरण को तुम बात कर रहे हो वैसा तो सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, और फिर यह प्रश्न आज्ञा का उतना नहीं जितना मर्यादा का है। क्या तुम यह चाहोगे कि कल को इतिहास पिता के लिए यह लांछन अंकित करे कि उन्होंने अपनी रानी को दिए वचनों का पालन नहीं किया? नहीं लक्ष्मण, नहीं। और फिर यह जानो कि जिस माता कैकेयी ने संग्राम में अपनी उंगली रथ की कीली के स्थान पर लगाकर रथ को गिरने से बचाया और महाराज को लक्ष्य में सफल बनाया, वह समर्पित माँ देवी यदि आज अपने वरदान मांग रही है तो इसमें आपत्ति क्यों? और एक माँ अपने पुत्र के लिए राज्य मांग रही है और अपने पति से मांग रही है, वह उनका अधिकार है। अब यह देखना राजा का काम है कि वह क्या निर्णय लेता है। हाँ, दूसरे वरदान में माता कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष के वनवास की जो मांग की थी, मुझे लगता है इसमें भी कोई हित निहित है। इस बहाने मैं अयोध्या के दूर दराज के राज्यों के सीधे संपर्क में आऊँगा, दंडकारण्य में घटने वाली घटनाओं से परिचित होऊंगा, और जो आतंक यहाँ सीमा क्षेत्र में मचा हुआ है उससे आर्यावर्त पर होने वाले संकटों के बादल बचाने में प्रयत्नशील रहूंगा। एक तरह से ये वनवास मेरी कर्म भूमि है लक्ष्मण। यह अवसर मुझे बड़े सौभाग्य से मिला है। इसके लिए तुम माता कैकेयी को दोष मत दो, क्योंकि मुझे या तुम्हें यह ज्ञात हो नहीं है कि उनके इस वरदान के पीछे क्या मंतव्य क्या है, और बिना मंतव्य जाने दोषारोपण करना उचित नहीं है। लक्ष्मण मेरे भाई, क्रोध को त्यागो, माता पिता की सेवा में मन लगाओ, मुझे बन जाने दो। तुम्हारे ऊपर तो मुझसे भी बड़ा दायित्व आ गया है, क्योंकि यदि तुम्हारी बात ही मान लूँ कि माता कैकेयी का इसमें कोई स्वार्थ है, तो भी माँ कौशल्या, सुमित्रा और पिता के हित तुम्हें सजग होकर यहाँ रहना होगा और इनकी सेवा में मन लगाना होगा। और फिर शांत मन होकर राम ने माँ कौशल्या से कहा, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा माँ, अब मुझे आज्ञा दो ताकि मैं अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ता हुआ पिता के वचनों को पूरा करूं और अवधि पूरी होने पर अयोध्यापुरी लौटकर पुनः तुम्हारे और पिता के दर्शन करूं। अब हम सबको पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। फिर राम ने कहा, अब अपने मन को दुखी मत करो और यह अभिषेक की सामग्री वहां से हटा दो। इसके बाद राम ने धीरज धारण करते हुए माँ कौशल्या की परिक्रमा की और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हुए। कौशल्या से उन्होंने इतना ही कहा कि पति की सेवा ही नारी का धर्म है। तुम्हारे दुख को मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बन जा रहा हूँ और पिता इस समय अकेले पड़ गए हैं। यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं मानता हूँ कि माता कैकेयी ने असमय वरदान मांगकर पिता के साथ छल किया है, लेकिन वह भी उनकी पत्नी है, ऐसा वह अपने हित में करेंगी। वह आशा नहीं थी, लेकिन स्थिति जो सामने आई है उसके अनुसार मेरा तुमसे यह निवेदन है कि नियमित आहार करते हुए, नियमों का पालन करते हुए पिता की सेवा में लगी रहो और विश्वास के साथ मेरे अयोध्या लौटने की प्रतीक्षा करो। मेरे लौटने तक यदि पिता जीवित रहें तो तुम्हारी मनोकामना फिर पूरी होगी। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए और वह कर भी क्या सकती थी। माँ से विदा लेकर राम सीता के पास आए। वह बेचारी अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर चौंक गई। आज पहली बार उसने खिले हुए पुष्प को पीला पड़ते हुए देखा है। हे आर्य श्रेष्ठ, आज आपने मुख की क्रांति उड़ी हुई है। प्रसन्नता का कोई भी चिन्ह चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कोई विशेष कारण है, अथवा वह राज्य भार ग्रहण करने से पहले की भूमिका है? राम ने संकेत में सारा विवरण सीता को देते हुए कहा, मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी वरदान दिए थे। आज माँ ने वे वरदान मांग लिए हैं। उसमें पहले वरदान में भरत को युवराज और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास है। मैं निर्जन वन में जाने से पूर्व तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ और यह बताने आया हूँ कि पूज्य पिता मुझे वन भेज रहे हैं। तुम यहाँ मेरी अनुपस्थिति में भरत के सम्मुख कभी मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्थिति सहन नहीं कर सकता। बहुत सतर्क होकर तुम्हें रहना होगा। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं आ रहा है। सीख उसे दें जिसे उस पर चलना हो। तो क्या तुम मेरी अवज्ञा करोगी? नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। यह संभव नहीं है। पति की अनुगामिनी होती हैं और पत्नी और अग्नि के सामने आपने विद्वत समाज में यह शपथ ली है कि आप जीवन पर्यंत मेरा साथ दोगे
और मैं आपका इसके लिए विवाद का कोई अवकाश नहीं है। मैं आपके साथ चलूँगी, यह मेरा निवेदन है और निश्चय भी है। मैंने कोई अपराध नहीं किया कि आप मुझे छोड़कर जाएं। राम असमंजस में पड़ गए थे। चिंता ना करें आर्य, वन में मैं भी आपकी सहायिका बनूंगी, अड़चन नहीं। और आपकी छत्र छाया में घास का बिछौना भी मेरे लिए राजमहल से अधिक सुखकर होगा। राम का कोई भी तर्क सीता के सामने नहीं चला तो हारकर उन्होंने सीता को साथ ले चलने की स्वीकृति दे दी। राम और सीता की बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ लक्ष्मण भी आ गए। सीता को जब बन जाने की स्वीकृति मिल गई तो लक्ष्मण ने उनसे कहा, बाप दोनों बन जा रहे हैं, आप दोनों बन जा रहे हैं तो मैं यहाँ किसके लिए रुकूंगा। हे भाई, मैं भी आपके साथ धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूँगा। आपके बिना अयोध्या मेरे लिए निस्सार है और मैं तो आपके साथ महर्षि विश्वामित्र के समय भी रहा था, अतः अभी मैं आपके साथ ही चलूँगा। तुम यह क्या कह रहे हो लक्ष्मण? सीता और तुम मेरे साथ चलोगे तो माता कौशल्या, सुमित्रा और पिता की देखभाल कौन करेगा? युवराज भरत करेंगे। और फिर आप यह क्यों भूलते हैं कि शत्रुघ्न मेरा भी छोटा भाई है, मुझे उस पर भी पूर्ण विश्वास है। रानी कैकेयी ने तो आप ही के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। वह अयोध्या जिसमें राम नहीं, हमारे रहने योग्य नहीं। माताएं तो पति के साथ बंधी हैं, इसलिए उनको तो रहना ही है। हम किस अपराध का दंड भुगते? राम निरुत्तर हो गए थे। सीता और लक्ष्मण का भी जब बन जाना निश्चित हो गया तो राम ने महर्षि वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया और उनसे कहा, हे सौम्य, अब हम लोग बन जा रहे हैं, अतः यह कुछ वस्तुएं ग्रहण कीजिए। और ऐसा कहते हुए राम ने अपने और सीता लक्ष्मण के बहुमूल्य आभूषण उन्हें भेंट किए और फिर तीनों वन के लिए अंतिम आज्ञा लेने के लिए पिता के पास माता कैकेयी के महल में गए। यह दृश्य देखने वाला था। सड़कों पर अवधवासियों की भीड़ थी। राम रथ छोड़ चुके थे, इसलिए पद यात्रा करते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे और सीता, जिन्होंने कभी धरती पर पांव नहीं रखे थे, राम का अनुगमन कर रही थीं। जिन नर नारियों ने उन्हें इस दशा में देखा वे करहा उठे, क्या देवयोग है जो सदा सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले थे, वे राम धर्म का गौरव रखने के लिए बन जा रहे हैं। और जिस सीता को कभी आकाश के पक्षियों ने भी नहीं देखा था, आज उसी सीता को अवधवासी पैदल चलते हुए देख रहे थे। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेग में पड़कर यह अनुचित कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से कोई पिता अपने प्रिय पुत्र को इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकता है। यह तो क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो राम दया, विद्या, शील, दम और सम गुणों से सुशोभित है, उनके राज्य अभिषेक में विघ्न डालने वाला कोई मानव नहीं हो सकता। वह तो कोई पिशाच ही होगा। जितने मुँह थे उतनी बातें हो रही थीं। राम निर्विकार रूप से चले जा रहे थे। पिता के महल में पहुंचकर राम ने सुमंत्र से कहा, हे सुमंत्र, आप पिता को मेरे आगमन की सूचना दे दो। राम का आदेश लेकर जब सुमंत्र महाराज दशरथ की सेवा में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सूर्य कुल का सूर्य राहु से ग्रस्त बेसुध पड़ा है। साहस करके सुमंत्र ने महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया, हे पृथ्वीनाथ, आपके पराक्रमी पुत्र राम गमन की सभी औपचारिकताएं पूरी करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर द्वार पर आपके आदर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे वन गमन से पूर्व आपके दर्शन करना चाहते हैं और आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे सुमंत्र, तुम यहाँ मेरी सभी स्त्रियों को बुलाओ, मैं उन सबके सामने राम को देखना चाहता हूँ। आदेश पाते ही कौशल्या, सुमित्रा आदि रानियां महाराज की सेवा में उपस्थित हो गईं और इसके बाद राम ने प्रवेश किया। अर्धचेतन अवस्था में भी अपने पुत्र को हाथ जोड़े आता देखकर महाराज साहस करके अपने आसन से उठ खड़े हुए। वे इतने भावुक हो रहे थे कि राम को अपने अंक से लगाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दुख से व्याकुल बीच में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पिता को दौड़ते देख राम भी लपक लिए थे, अतः उन्होंने अपने गिरते हुए पिता को बीच में ही संभाल लिया और वहीं धरा पर उनके सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। महाराज के मुख से सिर्फ हा राम निकला। कुछ समय पश्चात जब महाराज को कुछ होश आया तो राम ने कहा, पूज्य पिताजी, मैं आपके आदेश का पालन करते हुए दंडक बन जाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। मेरे साथ अनुज लक्ष्मण और आपकी पुत्र वधू सीता भी जा रही हैं। महाराज कुछ विक्षिप्त से हो गए। वरदान के अनुसार वनवास सिर्फ राम को दिया गया है, सीता और लक्ष्मण को नहीं। लेकिन इनका जाना सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, राम, मैं कैकेयी के लिए वरदान के कारण
वचन से बंध गया हूँ और तुम मुझे बंदी बनाकर अयोध्या के राजा बन जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? पिता के वचनों का पालन पुत्र को भी धर्म अनुसार करना होता है। अगर आप वचन से बंधे हुए हैं तो मैं आपके वचनों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। आप निश्चिंत रहिए, 14 वर्ष तक भी वन में रहकर मैं अयोध्या की ही सेवा करूँगा। और मुझे लगता है कि माता कैकेयी ने यह वनवास मेरी कर्म भूमि निर्धारित करते हुए मांगा है। आप इस उद्देश्य की महत्ता को स्वीकार करने का प्रयास करें। वनवास काल में जिन जिन प्रदेशों में मैं रहूँगा, जिन वन प्रांतों में मेरा समय बीतेगा, वहाँ निश्चय ही आताताइयों का नाश होगा। राजा का कर्तव्य राजधानी में रहकर विलासपूर्ण जीवन जीने में नहीं होता, बल्कि सीमा से बाहर उभरने वाले आतंक अथवा अव्यवस्था को देखना भी होता है। और मैं समझता हूँ माता कैकेयी ने कुछ सोचकर ही मुझे यह दायित्व सौंपा है। राम, तुम कितने भोले हो, एक कठोर हृदय स्त्री की बातों को कितना उदार होकर सोच रहे हो। ऐसा विचार रानी का नहीं है। वह तो भरत को निष्कंटक राज्य के लिए तुम्हें यहाँ से दूर करना चाहती है, ताकि भरत निरापद राज्य कर सके। आपने बिल्कुल सही सोचा पिताजी। अयोध्या के राजा भरत होंगे और कोई भी राजा निष्कंटक राज्य तभी कर सकता है जबकि उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और उससे जुड़े पड़ोसी राज्य शांति और संधि से व्यवहार करें। जबकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे सीमा प्रदेशों पर कई बार आतंकवादी आक्रमण होते रहे हैं, जिसमें मुनियों का तपस्वी जीवन नारकीय हो रहा है। माँ ने शायद यही सोचा होगा कि मेरे सक्षम कंधे इस दायित्व को उठाने में समर्थ हैं। रानी कैकेयी ने जब राम के मुख से यह सुना तो एक बार उसका कमज़ोर मन डोल गया। उसके मन में एकदम यह भाव आया कि वह राम से सही बात कह दी और सत्य को स्वीकार कर ले, लेकिन फिर बात का महत्व कम होने के भय से वह शांत हो गई। लेकिन यह जरूर महसूस किया कि चलो किसी भी प्रकार सही, कम से कम राम ने तो उनके मंतव्य के आसपास विचार किया। वह नहीं जानती कि राम ने यह बात कितनी सच और कितने व्यंग्यपूर्ण भाषा में कही है, किंतु यह अवश्य था कि राम वनवास को अपनी कर्म भूमि मान रहा था। अर्थात वे क्षत्रिय हैं, दुष्टों का दमन करना उनका गुण है, उनका लक्ष्य है। अतः यदि वे वन में रहेंगे तो निश्चय ही आतंकवादी गतिविधियां ठंडी पड़ जाएंगी और शत्रु अपनी घात लगाने से बाज आ जाएंगे। मंथरा ने तो उससे केवल अपने पुत्र के मुँह की बात कहकर उसे भरमाना चाहा था, लेकिन चतुर कैकेयी ने उसका एक तर्क संगत हल ढूंढ निकाला। पर वह स्वार्थ अवश्य था, क्योंकि वह एक माँ थी, लेकिन इस स्वार्थ के पीछे भी उसने अयोध्या के हित साधन को सामने रखते हुए कर्म को महत्व दिया। यहाँ यह कहना उचित रहेगा कि जो दृष्टि पड़ोसी राज्यों के प्रति स्वयं अयोध्या राजा दशरथ की नहीं हो पाई, वह कैकेयी ने अपने मन में संकल्पित करके उसे सफल बनाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। उसे इस समय मन ही मन यह संतोष अवश्य हुआ कि चलो राम ने तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न किया, और पिता के मन को यह संतोष दिलाना चाहा कि माता को माता नहीं होती। वह अगर आपने पुत्र को मारती भी है तो छाया में डालती है। कितना बड़ा कर्म करना चाहा उसने समूचे राज्य हित के लिए, लेकिन महाराज के लिए तो वह एक कुटिल और क्रूर नारी ही थी। इसलिए उन्होंने राम का वियोग न सहते हुए राम को यह आदेश दिया कि वह उन्हें बंदी बना लें और राज्य प्राप्त कर लें। पर धार्मिक राम के लिए यह उचित कहाँ था? हे पिता, यह जानकर कि आप मुझसे नाराज नहीं हो, मेरे बन जाने का आदेश भी आपका नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए वरदान की बाध्यता है। इससे मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मेरा निरपराध होना सिद्ध हो गया है। और रही बन जाने की बात, तो जीवन में सुख और दुख तो चलते रहते हैं। कर्मशील व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, वह तो परिस्थितियों को चुनता है और अपनी शक्ति से उन पर विजय पाता है। आपकी दी हुई शिक्षा मेरा संबल है, मेरा आदर्श है, और यह मेरे लिए कितने बड़े गौरव की बात है कि मैं अपने छोटे भाई भरत के लिए यह राज्य वैभव छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने वन का निश्चय कर लिया है, अतः वह किसी प्रकार नहीं टलेगा। लेकिन यह अवश्य कहूँगा कि वन की अवधि समाप्त होने के बाद अयोध्या लौट आऊँगा। इस बारे में आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपको अधिक कष्ट इसलिए हो रहा है कि भाई भरत भी इस समय यहाँ नहीं हैं। वे शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। उस समय आप मेरा अभाव इतना अनुभव नहीं कर पाएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ महाराज, मेरे मन में न राज्य सुख की इच्छा है, न पृथ्वी भोग की, न स्वर्ग की, न जीवन की। केवल यही इच्छा है कि आप सत्यवादी रहें, आपका वचन मिथ्या न हो जाए।
महाराज दशरथ ने जब राम से यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम को अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से उस समय केवल यही निकला, हे रानी, तेरे वरदान ने कितना कुछ बदल दिया। इस थोड़े से समय में सारी गतिविधियां बदल गईं और सब कुछ उलट पुलट हो गया। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।